लाख टके का सवाल है कि जिस तरह लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में अपने हिसाब से टिकट बांटने, उसी तरह से वे विधानसभा में टिकट बांट पाएंगे या नहीं। सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उम्मीदवार हुड्डा ने ही तय करे। उन्होंने हरिद्वार में विधानसभा का चुनाव हारे एक नेता को लाकर सोनीपत सीट का चुनाव लड़ाया तो उनके दोस्त राज बब्बर को गुरुग्राम सीट से टिकट दिलवाई। उनके चलते भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली। वहां से उन्होंने रावदान सिंह को उम्मीदवार बनवाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस तरह से टिकटों का बंटवारा शायद नहीं हो पाएगा। इसका कारण है लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस आलाकमान की स्थिति किसी भी शराब के कामकाज में दखल देने की नहीं थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद से पार्टी आलाकमान बैकफुट पर था। ऊपर से पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार से सोनिया राहुल के नेतृत्व को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कांग्रेस की सीटें लगभग दुगनी हो गई हैं। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का नेता स्वीकार कर लिया गया है। वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। उनका आत्मविश्वास भी लौट आया है। तभी बताया जा रहा है कि पिछले दिनों के एक कार्यक्रम में राहुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य नेता ने किसी संबंध में हुड्डा से यह कहा कि उनका आखिरी चुनाव है। इस पर तंज करते हुए राहुल ने कहा यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही थी। इस पर हुड्डा ने कहा कि वह जुबान के आदमी है, लेकिन राहुल ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। इस बार टिकट में मनमानी नहीं चल पाएगी। पार्टी के प्रभारी के अलावा प्रदेश के नेता शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अजय यादव आदि की भी सुनी जाएगी। दूसरी ओर हुड्डा की चिंता है कि अगर वे ज़्यादातर टिकट अपने हिसाब से नहीं दिला पाए तो टिकट जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। आखिर वह भी अब मुख्यमंत्री बने थे तब पार्टी ने भजन लाल के नेतृत्व को चुनाव लड़ा था। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।